दोस्तों, आज मैं आपको शिवरात्रि पर जो आप पूजा विधि करने जा रहे हैं उसमें ऐसी क्या वस्तुएं आप अर्पित ना करें जिससे कि आपको उसका शुभ फल मिलने की जगह आपको उसका अशुभ फल मिलने लगे और आपके जीवन में और परेशानियां बढ़ जाएं। ये जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। मैं आपको नियमित लगातार 2-3 दिन से आपको शिवलिंग पर शिवरात्रि पर आप ऐसा क्या क्या चीज़ें अर्पित करें जिससे कि जीवन में आपको जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो लग्जरीज लाइफ चाहिए, आपको विवाह आपका नहीं हो रहा उसके लिए, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो उसके लिए, काल सर्प दोष की मुक्ति कैसे हो इसके लिए मैं निरंतर आपको दे रही हूँ उपाय। तो आप मेरे सभी वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको वो विधि ढंग से समझ में आ जाए और साथ में उस तरह से करके आप अपने जीवन की किसी भी समस्या से आप निकल सकें। आज मैं आपको शिवलिंग पर क्या नहीं अर्पित करना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर ही इनको प्रयोग को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। जब आप इन प्रयोगों को करना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले ही आपके 9 ग्रहों को संतुलित और व्यवस्थित करने लगते हैं। उनकी पीड़ाएं होती हैं तो उनसे शांत होने लगती हैं। कमज़ोर ग्रहों में बल आने लगता है। आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। सबसे पहले ही आपके चंद्रमा को बली करते हैं यानी मन को मजबूत करते हैं। आपका मन शांत रहने लगता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है, साथ में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। आप जल्दी से किसी बीमारी के चपेट में नहीं आते हैं। ग्रहों का सपोर्ट मिलने की वजह से, आपका मन प्रसन्न रहने की वजह से आपके सभी कार्यों में जो विलंबित हो रहे हैं उनमें धीरे धीरे गति आने लगती है और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए इन दोनों प्रयोगों को आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब आपको इनका शुभ फल जल्दी दिखाई देगा। 8 मार्च 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:17 से 9:46 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:22 से 1:09 तक। इस समय आप कोई भी शुभ होने का आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में मिश्री और साथ में 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिक्स करके आप इसका सेवन करें। आपको डायबिटीज़ है तो इसमें मिश्री की मात्रा बहुत थोड़ी सी कर दें, केवल 5 दाने आप अपनी इसमें मिश्री की डालें। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है इस तरह दोस्तों, तरुण वाला ता। इस ता शब्द को लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका ता ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। किसी भी वर्ष में उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 7 नंबर लिखेंगे, उसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे। ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। शेयर भी कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्किल और सोशल मीडिया पे। इसके साथ ही आप चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। मैं आज आपको शिवरात्रि पर करने वाले अचूक जो प्रयोग मैं आपको दे ही रही हूँ, आप उन्हें तो कीजिए, लेकिन साथ में कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। 11 मार्च शिवरात्रि है। इस दिन आप अभिजीत मुहूर्त में अपनी पूजा कीजिए।
आपके घर के पास शिवालय है तो वहाँ चले जाइए। अगर आपके घर के पास शिवालय नहीं है, आपने खुद स्वयं पारस शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं, तो आप उन पर कीजिए। पारस शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं आपके पास, तो उन पर आप अपने घर पे ही रुद्राभिषेक कीजिए। अगर ये भी नहीं है और आप करना भी चाहते हैं तो आप एक दिन पहले प्रदोष काल में आप देख लीजिएगा। प्रदोष काल में 10 तारीख को आप आटे से भी निर्मित कर सकते हैं शिवलिंग का। आप किसी पवित्र नदी के पास की मिट्टी से भी कर सकते हैं और साथ में मुल्तानी मिट्टी से। इसको उस चीज़ को गूंथते समय उसमें पानी की जगह आप गंगा जल का यूज़ कीजिए। इसको सूखने के लिए रख दीजिए और 11 तारीख को इसको शिवलिंग के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, शिवरात्रि पर आपको व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। आप संकल्प लीजिए कि आप व्रत रख रहे हैं और संकल्प लेते समय आपको एक संकल्प लेना है कि आप समष्टि के हित के लिए अन्न का त्याग कर रहे हैं। शिवरात्रि वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, विशेषकर ना तो दालें खानी चाहिए, न गेहूँ, ना चावल। शिवरात्रि पर इन चीज़ों को त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो उस पर शिवलिंग पर आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल, पहले से आपने गंगा जल लिया हो लोटे में, उसके बाद आपको सादा जल चढ़ाना है। साथ में दूध अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, कभी भी शिवलिंग पर उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता। तो आप बेशक दूध मत चढ़ाइए, लेकिन जब चढ़ाइए तो कच्चा ही दूध चढ़ाइए। और गाय का मिल जाता है तो विशेष लाभ दे जाता है। तो अगर गाय का मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। उबला दूध मत चढ़ाइए। आपने दूध चढ़ाया, उसके बाद आप सादा जल चढ़ाइए, उसके बाद फिर साबुत चावल जरूर चढ़ाइए। चावल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिए बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, क्योंकि ये अखंड लक्ष्मी की आपको प्राप्ति कराती हैं। चावल चढ़ाने पर, जब हम शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल चढ़ा देते हैं तो ये हमें अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। तो ध्यान रखिए कि चावल को आप पहले से ही साफ़ सुथरा करके बीन कर रख लीजिए, एक भी चावल उसमें टूटा ना हो। आप इस तरह से अगर पूजा करते हैं, साथ में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, आंकड़े के फूल चढ़ाइए, आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो चढ़ाइए। एक विशेष बात, कभी भी शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ भोग कभी भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो शिवरात्रि पर हो चाहे वैसे। कभी भी शिवलिंग पर अर्पित किए हुए फल, मिठाई इत्यादि का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर मिठाइयों का भोग लगाइए, लेकिन ये भोग शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद मत उठाइए। आप दूर से भोग लगाइए, आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अर्पित करने के बाद जो आपने चढ़ा दिया और वहाँ से उठाकर आपको पुजारी दे देते हैं, उनका आप सेवन भूल कर भी ना करिए। इसके साथ ही शिवरात्रि पर आपको हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर। आपको अगर किसी ने विशेष उपाय बताया है बृहस्पति की शांति के लिए या आपको विवाह की बाधा को दूर करने के लिए, तो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग पर जो चौरा होता है, जिसको हम योनि मुख बोलते हैं, और जिसमें जो आगे पतला जलाधारी बनी होती है, आप वहाँ पर 7 बिंदियाँ लगा सकते हैं हल्दी की। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ जलाधारी पर आपको 7 बिंदियाँ लगानी है। अगर आप कोई विशेष उपाय करने जा रहे हैं तब हल्दी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इससे भी आपको गुरु ग्रह का दोष लगना शुरू हो जाता है। तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए कभी भी शिवलिंग पर। तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी को सिर्फ और सिर्फ ठंडी वस्तुओं का, और वो भी केवल कच्ची रूप में चढ़ाना चाहिए। आप दूब घास का रस चढ़ा सकते हैं, आप किसी भी फल का रस चढ़ा सकते हैं अपनी विशेष मनोकामना के लिए, लेकिन कभी भी कोई भी गर्म चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि गर्म चीज़ चढ़ाने से, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, भांग धतूरा जो भी, वो हमारी मनोकामनाएं पूरे करने के लिए, हमारे जीवन से विष को दूर करने के लिए होती हैं। हम जो भी समस्याएं हमारी, वो समस्याएं दूर हो, जो विष रूपी समस्या हमारे जीवन में है, उसे भोलेनाथ अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ देना शुरू कर देते हैं। हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही विशेष रूप से दोस्तों, शंख से कभी भी शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख से, जैसे मैंने आपको बताया, शिवलिंग पर कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख को भी वर्जित माना गया है शिवलिंग पर पूजा करने के लिए। आप बेलपत्र चढ़ाइए, और बेलपत्र पर भी आप ध्यान रखिए कि कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। उनको धो के साफ करके उनके चिकने हिस्से पर आप चंदन से 3 बिंदियाँ लगाइए और उसको उल्टा करके चढ़ाइए। अपनी कोई विशेष मनोकामना है उसके लिए आप एक ही बेलपत्र, अगर आपके पास और ज़्यादा बेलपत्र नहीं है, आप एक ही बेलपत्र को 108 बार नमः शिवाय का जाप करते हुए भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को अशुद्धि नहीं लगती है, तो आप बेलपत्र को भी अगर आपके पास एक ही बेलपत्र है तो उसको नमः शिवाय बोलते हुए हर बार वहाँ से उठाइए, जरा सा जल का छींटा दीजिए, फिर से चढ़ा दीजिए। 108 बार ये भी आप कर सकते हैं।
आप इन चीज़ों का अगर अपने जीवन में ध्यान रखते हैं, पूजा विशेषकर शिवलिंग पर पूजा करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो भोलेनाथ आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप विशेष मनोकामना के लिए विशेष तरह से पूजा करते हैं, तब ये और भी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवरात्रि पर अधिक से अधिक नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपको जो भी स्त्रोत याद हो, शिव महिमन स्त्रोत याद है, शिव तांडव स्त्रोत याद है, रुद्राष्टक याद है, या आपको चंद्रशेखराष्टक याद है, कोई भी आपको स्त्रोत याद है, उसको भी आप जरूर जपिए। आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ इस वर्ष अवश्य पूरी करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। मैं डेली जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें भी आप अवश्य कीजिए। आप आजमाइए ज़रूर। आप स्वयं से महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन के बहुत सारे तनाव को इन प्रयोगों से दूर कर चुके हैं। आपकी समस्याओं को आपको हल मिलने लगे हैं, आपके मार्ग प्रशस्त होने लगे हैं, आप जीवन में आशा की किरण बनने लगी हैं आपकी। वीडियो अच्छा लगा है और इसके साथ ही अगर मुझसे आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।